ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न पूछने पर जो मार्कंडेय मुनि हैं वो उन्हें राम जी के विषय में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार राम जी का जन्म हुआ। उन्होंने उनके जो चार भाई हैं, किस प्रकार रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, खर इत्यादि का जन्म हुआ, किस प्रकार तपस्या से उन्होंने वर प्राप्त किया। फिर उसके बाद जो है राम जी को वनवास हुआ, उसके बाद भरत जी उनसे मिलने गए, इत्यादि जो कथाएं हम पढ़ रहे थे। फिर हमने पढ़ा कि जो रावण है वो किस प्रकार सीता जी का हरण करके ले जाता है, और उसके बाद राम जी सीता जी की खोज में जाते हुए जटायु से मिलते हैं, उनको उनका जो है अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, कवंध के साथ उनका युद्ध होता है। इसके बाद हमने जो है फिर अंत में जब जो सुग्रीव हैं वो बाली के साथ युद्ध करते हैं और राम जी बाली का वध कर देते हैं, और फिर चूंकि सुग्रीव भूल जाते हैं इसलिए राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं, और सुग्रीव फिर जो है पहले से ही तैयारी कर रहे थे वानर सेना को संगठित करने की। तो सब वानर जो है धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं, यहीं से हमें पढ़ना है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये रहा। तो हमारा है 83 यानी 283वां अध्याय, वानर सेना का संगठन, सेतु का निर्माण, विभीषण का अभिषेक और लंका की सीमा में सेना का प्रवेश तथा अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजना। मार्कंडेय उवाच ततस्तत्रैव रामस्य समासीनस्य तैः सह समाजग्मुः कपिश्रेष्ठा सुग्रीववचनात् तदा ततः कोटिसहस्रेण वानराणां तपस्विनां ससुरो वालिनः श्रीमान् तेणो राममभ्यात् कोटिशतवृतो वापि गजो गवय एव च वानरेन्द्रौ महावीर्यौ पृथक पृथक दृश्यताम। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार बड़े बड़े वानर वीर माल्यवान पर्वत पर लक्ष्मण आदि के साथ बैठे हुए भगवान श्री राम के पास पहुंचने लगे। सबसे पहले बाली के ससुर श्रीमान सुसेन रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ वेगशाली वानरों की सहस्त्र कोटि यानी 10 अरब सेना थी। फिर महापराक्रमी वानरराज गज और गवय पृथक पृथक एक एक अरब सेना के साथ आते दिखाई दिए। महाराज गोलांगूल यानी लंगूर जाति का वानर गवाक्ष, जो देखने में बड़ा भयंकर था, 60 सहस्त्र कोटि यानी 6 खरब वानर सेना साथ लिए दृष्टिगोचर हुआ। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से विख्यात वानर वानरों की 10 खरब सेना साथ ले आया। पनस नामक बुद्धिमान तथा महाबली वानर 57 करोड़ सेना साथ लेकर आया। वानरों में वृद्ध तथा अत्यंत पराक्रमी श्रीमान दधिमुख भयंकर तेज से संपन्न वानरों की विशाल सेना साथ ले आए, जिनके मुख यानी ललाट पर तिलक का चिन्ह शोभा पा रहा था तथा जो भयंकर पराक्रम करने वाले थे। ऐसे काले रंग के सतकोटि सहस्त्र यानी 10 खरब रीछों की सेना के साथ वहां जामवान दिखाई दिए, सॉरी क्षमा करें, जामवान दिखाई दिए। महाराज ये तथा और भी बहुत से वानर यूथपतियों के भी यूथपति, जिनकी कोई संख्या नहीं थी, श्री रामचंद्र जी के कार्य से वहां एकत्र हुए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे जो संख्या यहाँ महाभारत में दी है लगभग वैसी ही संख्या रामायण में भी दी है, लेकिन अगर हम जैसे इनको मिला के देखें, इनको मैच करें, तो अगर समान संख्या आती है, मतलब लगभग समान आती है, तो हमको पता चल जाएगा कि महाभारत काल में भी जो है रामायण सुरक्षित थी, या उसकी कोई पांडुलिपि या हम कहें श्रुति परंपरा से ही सुरक्षित हो लेकिन रही होगी। तो इससे हमें पता चल सकता है यहाँ पे जो संख्या दी है और रामायण में जो संख्या दी है। उनके अंग पर्वतों के शिखर के सदृश जान पड़ते थे। वे सबके सब सिंहों के समान गरजते और इधर उधर दौड़ते थे।
उन सब का सम्मिलित शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कोई पर्वत शिखर के समान ऊंचे थे तो कोई भैंसों के सदृश मोटे और काले। कितने ही वानर शरद ऋतु के बादलों की तरह सफेद दिखाई देते थे, कितने को ही मुख सिंदूर के समान लाल रंग के थे। वे बांदर सैनिक उछलते गिरते कूदते फांदते और धूल उड़ाते हुए चारों ओर से एकत्र हो रहे थे। वानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई देती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के आसपास ही समस्त सेना का पड़ाव पड़ गया। तदनंतर उन समस्त श्रेष्ठ वानरों ने के सर्वत्र सब ओर से एकत्र हो जाने पर सुग्रीव सहित भगवान श्री राम ने एक दिन शुभ तिथि उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे उस व्यूह रचना युक्त सेना के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने जा रहे हैं। उस सेना के मुहाने पर वायुपुत्र हनुमान जी विद्यमान थे। किसी से भी भय न मानने वाले सुमित्रा लक्ष्मण उसके पृष्ठ भाग यानी पीछे की भाग की रक्षा कर रहे थे। दोनों रघुवंशी वीर श्री राम लक्ष्मण हाथों में गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहने हुए थे। वे ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति वानर जातीय मंत्रियों के बीच में होकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सम्मुख साल ताल और शिला रूपी आयुध लिए वे समस्त वानर सैनिक सूर्योदय के समय पके हुए धान के विशाल खेतों के समान जान पड़ते थे। नल नील अंगद क्राथ मैन तथा द्वित के द्वारा सुरक्षित हुई वह विशाल वानर सेना श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही थी। जहाँ फलमूल की बहुतायत होती, मधु और कंदमूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते तथा जल की अधिक सुविधा होती है, ऐसे कल्याणकारी और उत्तम विविध पर्वतीय शिखरों पर डेरा डालती हुई वह वानर सेना बिना किसी विघ्न बाधा के खारे पानी वाले समुद्र के निकट जा पहुंची। असंख्य ध्वजा पताकाओं से शोभित वह विशाल वाहिनी दूसरे महासागर के समान जान पड़ती थी। सागर के तटवर्ती वन में पहुंचकर उसने अपना पड़ाव डाला। तत्पश्चात मुख्य मुख्य वानरों के बीच में बैठे हुए दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने सुग्रीव से यह समयोचित बात कही। मित्रों, हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अत्यंत दुस्तर महासागर लहरें ले रहा है। ऐसी दशा में आप लोग समुद्र के पार जाने के लिए कौन सा उपाय ठीक समझते हैं? तब वहां बहुत से दूसरे दूसरे वानर जो बड़े अभिमानी थे कहने लगे, हम तो समुद्र को लांग जाने में समर्थ हैं परंतु सब नहीं लांग सकते। कुछ वानर बड़ी बड़ी नावों द्वारा समुद्र के पार जाने का निश्चय प्रकट करने लगे। कुछ ने नाव डोंगी आदि विविध साधनों द्वारा पार जाने की बात बताई, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनकी यह सलाह मानने से मना कर दिया और सबको सांत्वना देते हुए कहा, वीरों, सभी वानरों में इतनी शक्ति नहीं कि वे 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ सकें, अतः तुम लोगों का यह निर्णय सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में ग्राह्य नहीं है। इतनी बड़ी सेना को पार उतारने के लिए हम लोगों के पास अधिक नौकाएं भी नहीं हैं। यदि कहें व्यापारियों के जहाजों से काम लिया जाए तो मेरे जैसा पुरुष अपने स्वार्थ के लिए व्यापारियों के व्यवसाय को हानि कैसे पहुंचा सकता है? इसके सिवा नौका आदि से यात्रा करने पर हमारी सेना छिटपुट होकर बहुत दूर तक फैल जाएगी। उस दशा में अवसर पाकर शत्रु हमारा नाश भी कर सकता है। इसलिए डोंगी और नाव आदि पर बैठकर पार उतरने की बात मुझे ठीक नहीं जचती। मैं तो किसी उपाय से समुद्र की ही आराधना आरंभ करूंगा। इसके तट पर अन्न जल छोड़कर धरना दूंगा। इससे यह अवश्य मुझे दर्शन देगा तथा कोई मार्ग दिखाएगा। यदि वह स्वयं प्रकट होकर कोई मार्ग नहीं दिखाएगा तो मैं अग्नि और वायु से भी अधिक तेजस्वी तथा कभी न चूकने वाले महान दिव्यास्त्रों द्वारा इसे जलाकर भस्म कर डालूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने आचमन करके समुद्र के तट पर उसकी चटाई बिछाकर उस पर लेटकर विधि पूर्वक धरना दिया। तब नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्रदेव ने जल जंतुओं के साथ प्रकट होकर स्वप्न में श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिया। अच्छा, यहाँ पर लिखा है स्वप्न में और वहां पर वो प्रत्यक्ष आते हैं। वह सैकड़ों रत्न के आकरों से घिरा हुआ था। उसने कौशल्यानंदन कहकर श्री राम को संबोधित किया और मधुर वाणी में इस प्रकार बोला, नरश्रेष्ठ, कहो मैं यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूं? सगर पुत्रों से संवर्धित होने के कारण मैं भी इक्ष्वाकु वंशीय तथा तुम्हारा भाई बंधु हूं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, नदन नदीश्वर, मैं अपनी सेना के लिए तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मार्ग चाहता हूं, जिससे जाकर पुलस्त्य कुलांगार दशमुख रावण को मार सकूं। यदि इस प्रकार याचना करने पर तुम मुझे मार्ग न दोगे तो मैं दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा तुम्हें सुखा दूंगा। श्री रामचंद्र जी के द्वारा यह वचन सुनकर वरुणालय समुद्र व्यथित हो उठा और खड़े हुए हाथ जोड़कर बोला, श्री राम, मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता, न मैं तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने की ही इच्छा रखता हूं। मेरी यह बात सुनो और सुनकर जो कर्तव्य हो उसे करो। यदि मैं इस समय तुम्हारी आज्ञा से तुम्हें और लंका जाती हुई तुम्हारी सेना को मार्ग दूंगा
तो दूसरे लोग भी इसी प्रकार धनुष के बल पर मुझ पर हुक्म चलाया करेंगे। तुम्हारी सेना में एक नल नामक वानर है जो शिल्पियों के लिए भी आदरणीय है। बलवान नल देव शिल्पी विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से उठाकर जो भी काठ, तिनका या पत्थर मेरे भीतर डाल देगा, वह सब मैं जल के ऊपर धारण किए रहूंगा। वही तुम्हारे लिए पुल हो जाएगा, यानी सेतु हो जाएगा। ऐसा कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने उठकर नल से कहा, तुम समुद्र पर एक पुल तैयार करो। मैं जानता हूं तुम में यह कार्य करने की शक्ति है। उसी उपाय से रघुनाथ जी ने समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार कराया। वह आज भी भूमंडल में नल सेतु नाम से विख्यात है। तो उस समय भी ये रहा होगा, उस समय डूबा नहीं होगा, या संभवतः कुछ कुछ डूब गया होगा। अब ये तो पता नहीं क्या समय काल था। श्री राम जी की आज्ञा मानकर समुद्र ने उस पर्वताकार पुल को अपने ऊपर धारण किया। श्री रामचंद्र जी अभी समुद्र के किनारे ही थे कि राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए आए। महामाना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें अपनाया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि कहीं यह शत्रु का कोई गुप्तचर न हो, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उसकी सत्य चेष्टाओं, उत्तम आचरण और मुख नेत्र आदि के संकेतों से सूचित होने वाले मनोभावों की सम्यक समीक्षा करके जब अच्छी तरह संतोष प्राप्त कर लिया, तब विभीषण का बहुत आदर किया। साथ ही उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और लक्ष्मण का सुहृद तथा अपना सलाहकार बना लिया। नरेश्वर, विभीषण की सलाह से श्री रामचंद्र जी ने उसी सेतु द्वारा 1 ही महीने में सेना सहित महासागर को पार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने लंका की सीमा में पहुंचकर वानरों द्वारा वहां बहुत से बड़े बड़े उद्यानों को भी छिन्न भिन्न करा दिया। उस सेना में वानरों का रूप धारण करके रावण के 2 मंत्री सुख और सारण गुप्तचर का काम करने के लिए घुस आए थे। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर बंदी बना दिया। तब वे दोनों निशाचर अपने राक्षस रूप में प्रकट हुए। तब श्री राम ने उन्हें अपनी सेना का दर्शन कराकर छोड़ दिया। लंकापुरी के उपवन में वानर सेना को ठहरा कर श्री रघुनाथ जी ने बुद्धिमान वानर अंगद को दूत के रूप में रावण के यहाँ भेजा। इस प्रकार हमारा 283वां अध्याय समाप्त हुआ। 284वां अध्याय, अंगद का रावण के पास जाकर राम का संदेश सुनाकर लौटना तथा राक्षसों और वानरों का घोर संग्राम। मार्कंडेय उवाच, प्रभूतान्नोदके तस्मिन् बहुमूलफले वने सेनां निवेश्य काकुत्स्थो विधिवत् पर्यरक्षतो रावणः संविधं चक्रे लङ्कायां शास्त्रनिर्मितां प्रकृत्ये विदुरादर्शा दृढप्राकारतोरण गादतो यः परिघा मीननक्रशमाकुला बभूवो सप्तदुर्धर्षा खादिदैः शंकुभिश्चितः। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर लंका के उस वन में अन्न और जल का बहुत सुविधा था। सुविधा यानी बहुत सुविधा थी। फल और मूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। अतः वहीं सेना की छावनी डालकर श्री रामचंद्र जी विधि पूर्वक उसकी रक्षा करते रहे। इधर रावण लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से बनी हुई युद्ध सामग्री, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है मशीन गन आदि मशीन गन पता नहीं, संभव है, लेकिन कुछ विशेष अस्त्र जरूर रहे होंगे, का संग्रह करने लगा। लंका की चार दीवारी और नगर द्वार अत्यंत सुदृढ़ थे। अतः स्वभाव से ही वह दुर्धर्ष थी। किसी भी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थी जिसमें अगाध जल भरा रहता था और उनमें मत्स्य मगर आदि जल जंतु निवास करते थे। इन खाइयों में सबोर खैर के खूंटे गड़े हुए थे, मजबूत किवाड़ लगे थे और गोला बरसाने वाले यंत्र। एक मिनट, इसमें देखें संस्कृत में क्या लिखा है। कपाट यंत्र दुर्धर्षा बभूहु सहुरोपलाह शासी विष घटा योधा सजर्जर, सॉरी क्षमा करें, सरजर पांसवः। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के यंत्र थे जो फेंकते थे गोले, यथा स्थान लगे थे। इसके सिवा वहां बहुत से सुरंग और गोले जमा किए गए थे। इन सब कारणों से इन खाइयों को पार करना बहुत कठिन था। विषधर सर्पों के समूह, सैनिक, इसमें लिखा सरजरश यानी लाह और धूल, इन सबसे संयुक्त और सुरक्षित होने के कारण भी वे खाइयां दुर्गम थी। मुशल अलात यानी बनेठी, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोम के मुदगर, एक सेकंड, शालालात, नाराचा, तोमरा, सी परस्वधि, अन्विता, शतग्नि, समदुच्छिष्ट मुदगरा। यहाँ पे समदुच्छिष्ट लिखा है, मोम के तो नहीं है, मधु से उच्छिष्ट है ना, उस प्रकार के जो उसमें मतलब लगाए हुए बनाए हुए मुदगर तथा तोप आदि अस्त्र शस्त्रों के संग्रह के कारण भी वे खाइयां दुर्लंघ थी। नगर के सभी दरवाजों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे।
ये स्थावर गुल्म कहलाते थे, और घूम फिर कर रक्षा करने वाले जो सैनिक नियुक्त किए गए थे वे जंगम गुल्म कहलाते थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार तथा घुड़सवार भी थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से महाबली अंगद दूत बनकर लंकापुरी के द्वार पर आए। राक्षस राज रावण को उनके आगमन की सूचना दी गई। फिर अनुमति मिलने पर उन्होंने निर्भीक होकर पुरी में प्रवेश किया। अनेक करोड़ राक्षसों के बीच से जाते हुए अंगद मेघों की घटा से घिरे हुए सूर्यदेव के समान सुशोभित हो रहे थे। मंत्रियों से घिरकर बैठे हुए पुलस्त नंदन रावण के पास पहुंचकर कुशल वक्ता अंगद ने रावण को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी का यह संदेश कहना आरंभ किया। राजन, कौशल देश के महाराज महायशस्वी श्री राम ने तुमसे कहने के लिए जो समयोचित संदेश भेजा है उसे सुनो और तदनुसार कार्य करो। जो राजा अपने मन को काबू में न रखकर अन्याय में तत्पर रहता है, उसका आश्रय लेकर उसके अधीन रहने वाले नगर और देश भी अनीति परायण होकर नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके मेरा अपराध तो के लिए तुमने किया है, परंतु इसके कारण अन्य निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर पहले जिन वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया, राजर्षियों के प्राण लिए तथा रोती विलखती अबलाओं का भी अपहरण किया, उन सब अत्याचारों का फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करो और पौरुष का परिचय दो। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूं तो भी मेरे धनुष का बल देखना। जनकनंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा कभी मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बातें सुनकर राजा रावण सहन न कर सका। वह क्रोध से मूर्छित हो उठा, यानी इतना ज्यादा आया कि लगभग वो अपने होश आवास खो उठा। तब स्वामी के संकेत को समझने वाले चार निशाचर अपनी जगह से उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े उसी प्रकार वे अंगद के चार अंगों को पकड़ने लगे। अंगद इस प्रकार अपने अंगों से सटे हुए चारों राक्षसों को लिए दिए आकाश में चलकर महल की छत पर जा चढ़े। चलते समय उनके वेग से छूटकर वे चारों राक्षस पृथ्वी पर जा गिरे। उन राक्षसों की छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। छत पर चढ़े हुए अंगद फिर उस महल के कंगूरे से कूद पड़े और लंकापुरी को लांघकर सुबेल पर्वत के समीप आ पहुंचे। फिर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी से मिलकर तेजस्वी वानर अंगद ने रावण के दरबार की सारी बातें बताई। श्री राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की। फिर वे विश्राम करने लगे। तदनंतर भगवान श्री राम ने वायु के समान वेगशाली वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा एक साथ लंका पर धावा बोल दिया और उसकी चार दीवारी तुड़वा ली। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बहुत कठिन था, परंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जामवान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। तत्पश्चात उन्होंने हथेली के समान श्वेत और लाल रंग के युद्ध कुशल वानरों की 10 खरब सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। उनके भुजा, उरु और हाथ जंघा यानी पिडली, ये सभी अंग विशाल थे तथा अंगों की कांति धुएं के समान काली थी। ऐसे 3 करोड़ रीछ सैनिक भी उनके साथ लंका में जाकर युद्ध के लिए डटे हुए थे। उस समय वानरों के उछलने कूदने तथा गिरने पड़ने से इतनी धूल उड़ी कि उससे सूर्य की प्रभा नष्ट सी हो गई और उसका दिखना बंद हो गया। राजन, धान के फूल जैसे रंग वाले, मौलसरी के पुष्प सदृश कांति वाले, प्रातः काल के सूर्य के समान अरुण प्रभा वाले तथा सनई के समान सफेद रंग वाले वानरों से व्याप्त होने के कारण लंका की चार दीवारी चारों ओर कपिल वर्ण की दिखाई देती थी। स्त्रियों और वृद्धों सहित समस्त लंकावासी राक्षस चारों ओर आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। बानर सैनिक वहां के मणि निर्मित खंभों और अत्यंत ऊंचे ऊंचे महलों के कंगूरों को तोड़ने फोड़ने लगे। गोलाबारी करने वाले जो तोप आदि यंत्र लगे थे उनके शिखरों को चूर चूर करके उन्होंने दूर फेंक दिया। पहाड़ियों वाली तोपों क्षमा करें पहियों वाली तोपों तगनीच तक कहा, ठीक है, श्रृंगों और गोलों को ले लेकर महान कोलाहल करते हुए वानर अपनी भुजाओं के वेग से उन्हें लंका में फेंकने लगे। जो कोई निशाचर चार दीवारी की रक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां खड़े थे वे सब वानरों द्वारा खदेड़े जाने पर भाग खड़े हुए। तदनंतर राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर नगर से बाहर निकले। उन सब की आकृति बड़ी विकराल थी। वे चार दीवारी की शोभा बढ़ाते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके वनवासी वानरों को खदेड़ने लगे और अपने उत्तम पराक्रम का परिचय देने लगे। उड़द के ढेर जैसे काले कलूटे उन भयंकर निशाचरों ने लड़कर पुनः उस चार दीवारी को वानरों से सूनी कर दिया। उनके सूलों की मार से अंग विदीर्ण हो जाने के कारण बहुत से श्रेष्ठ वानर धराशायी हो गए। इसी प्रकार वानरों के हाथों से खंभों की मार खाकर कितने ही निशाचर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए और कितने वहीं ढेर हो गए। तत्पश्चात वीर राक्षसों का वानरों के साथ सिर के बाल पकड़कर युद्ध होने लगा। वे नखों और दांतों से भी एक दूसरे को काट खाते थे। दोनों ओर से गर्जना करते हुए वानर तथा राक्षस इस प्रकार युद्ध करते थे कि मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे।
उधर श्री रामचंद्र जी भी जैसे बादल जल बरसाते हैं उसी प्रकार बाण समूहों की वर्षा करने लगे और वे बाण लंका में घुसकर वहां खड़े हुए निशाचरों के प्राण लेने लगे। क्लेश और थकावट पर विजय पाने वाले सुदृढ़ धनुर्धर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी सूचना दे देकर नाराज नामक बाणों द्वारा दुर्ग के भीतर रहने वाले राक्षसों को भी मार गिराने लगे। इस प्रकार लंका में भीषण मार काट मचाने के बाद बानर सैनिक लक्ष्य सिद्धि पूर्वक विजय पाकर रघुनाथ जी की आज्ञा से युद्ध बंद करके शिविर की ओर लौट गए। इस प्रकार हमारा 284वां अध्याय समाप्त हुआ। 285वां अध्याय श्री राम और रावण की सेनाओं का द्वंद्व युद्ध। मार्कंडेय वाच तो निविशमानास्तान सैनिकान रावणानुगा अभिजग्मुगणाने के पिशाच क्षुद्र रक्षसाम प्रवणः पतनोजम वा खरा क्रोधवशो हरि प्ररुजाश प्ररुजाश सॉरी क्षमा करें प्ररुजश्चारुजश्चैव प्रघरश्चैव मादयः ततोऽभि पतितां तेषाम् अदृश्याणां दुरात्मनाम् अन्तर्धानवधं तज्ज यज्ञश्चकार सविभीषणः। मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर, जब वानर सैनिक शिविर में प्रवेश करने लगे उस समय रावण की सेना में रहने वाले परवण पतन जम्ब खर क्रोधवश हरि प्रजुर अरुज और प्रघस आदि निशाचर पिशाच अधम राक्षसों के अनेक दलों ने आकर उन पर धावा बोल दिया। वे दुरात्मा निशाचर अंतर्धान विद्या से अदृश्य होकर आक्रमण कर रहे थे। विभीषण उस विद्या के जानकार थे, अतः उन्होंने उन राक्षसों की अंतर्धान शक्ति को नष्ट कर दिया। फिर तो वे सभी राक्षस वानरों की दृष्टि में आ गए। राजन वानर बलवान तो थे ही, वे दूर तक उछलकर जाने की शक्ति रखते थे। वे सब ओर से कूद कूद कर उन्हें मारने लगे। उनकी मार खाकर वे सभी राक्षस प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण के लिए यह बात असह्य हो उठी। वह पिशाचों तथा राक्षसों की भयंकर सेना से घिरा हुआ दलबल के साथ लंका से बाहर निकला। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र के विधान का ज्ञाता था। उसने शुक्राचार्य के मत के अनुसार व्यूह रचना करके वानरों को सबोर से घेर लिया। रामचंद्र जी ने जब देखा कि दशमुख रावण व्यूहाकार सेना को साथ ले नगर से बाहर निकल रहा है, तब उन्होंने भी उस निशाचर के विरुद्ध बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह बनाया। तदनंतर वहां पहुंचकर रावण श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी इंद्रजित के साथ युद्ध करना आरंभ किया। तो ग्रीव ने विरूपाक्ष के साथ युद्ध किया। निरखरवट नामक राक्षस तार नामक बानर से जा भिड़ा। नल ने निशाचर तुंड का सामना किया। पटुस नामक राक्षस पनस बानर के साथ युद्ध करने लगा। जो जिसे अपना जोड़ समझता था उसी के साथ उसकी भिड़ंत हुई। सब लोग युद्ध के समय अपने बाहुबल का आश्रय ले शत्रु का सामना करते थे। पूर्व काल में देवता और असुरों में जैसा भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार वानरों और निशाचरों का वह युद्ध भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था। वह संग्राम कायरों के भय को बढ़ाने वाला था। रावण ने शक्ति शूल और खड़गी वर्षा करके श्री रामचंद्र जी को बहुत पीड़ा दी, तथा रघुनाथ जी ने भी लोहे के बने हुए तीखे बाणों द्वारा रावण को अत्यंत पीड़ित किया। इसी प्रकार युद्ध के लिए उद्यत रहने वाले इंद्रजित को लक्ष्मण ने मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल किया और इंद्रजित ने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को अनेक बाणों से बींध डाला। इधर विभीषण प्रहस्त पर और प्रहस्त विभीषण पर पंख युक्त तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। इन दोनों में से कोई भी व्यथा का अनुभव नहीं करता था। बड़े बड़े अस्त्र धारण करने वाले उन बलवान वीरों का वह संग्राम इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोगों के समस्त चराचर प्राणी व्यथित हो उठे। इस प्रकार 285वां अध्याय समाप्त हुआ। 286वां अध्याय प्रहस्त और धूम्राक्ष के वध से दुखी हुए रावण का कुंभकर्ण को जगाना और उसे युद्ध में भेजना। मार्कंडेय उवाचो तथा प्रहस्ता सहसा समेत समभ्येत्य संभीषणं गदया ताडयामास विनद्य रणकर्कषा सा तयाभिहतो धीमान् गदया भीमवेगया न कंपत महाबाहो हिमवानिव सुस्थिरा तथा प्रगृह्य विपुलां सद्घण्टां विभीषणा अनुमंत्रि महाशक्तिं चिक्षेपास्य शरं प्रति। मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर तदनंतर युद्ध में निष्ठुर एक सेकंड रुकिएगा। युद्ध में निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास पहुंचकर गर्जना करते हुए उन पर गदा से आघात किया। भयानक वेगशाली उस गदा से आहत होकर भी बुद्धिमान महाबाहु विभीषण विचलित नहीं हुए। वे हिमालय के समान सुस्थिर भाव से खड़े रहे। तत्पश्चात विभीषण ने एक विशाल महाशक्ति हाथ में ली, जिसमें शोभा के लिए 100 घंटियां लगी हुई थी। उसे अभिमंत्रित करके उन्होंने प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा। विद्युत के समान वेगशाली उस महाशक्ति का वेग पूर्वक आघात होते ही राक्षस प्रहस्त का मस्तक धड़ से अलग हो गया। वह आंधी के द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी दिखाई देने लगा। निशाचर प्रहस्त को युद्ध में मारा गया देख धूम्राक्ष बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा। मेघों की काली घटा के समान भयानक दिखाई देने वाले उसकी सेना को आते देख सभी श्रेष्ठ वानर सहसा भयभीत होकर युद्ध से भाग चले। उन भयभीत प्रमुख वानरों को सहसा पलायन करते देख कपि केसरी मारुत नंदन हनुमान जी धूम्राक्ष का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजन, पवन कुमार को युद्ध के लिए उपस्थित देख सभी वानर सबोर से बड़ी उतावली के साथ लौट आए।
फिर तो एक दूसरे पर धावा बोलते हुए श्री राम तथा रावण की सेनाओं का अत्यंत भयंकर रोमांचकारी कोलाहल आरंभ हो गया। उस घोर संग्राम में धरती पर रक्त की कीच जम गई थी। इसी समय धूम्राक्ष अपने बाणों से उन वानर सेना को खदेड़ने लगा। तब शत्रु विजयी पवन नंदन हनुमान ने अपनी ओर आते हुए उन विशाल काय राक्षस को बड़े वेग से धर दबाया। उन दोनों वानर तथा राक्षस वीरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे इंद्र और प्रहलाद की भांति युद्ध करके एक दूसरे को जीतना चाहते थे। निशाचर धूम्राक्ष ने गदाओं तथा परिघों द्वारा कपिवर हनुमान जी को चोट पहुंचाई और हनुमान जी ने उस राक्षस पर तने और डालियों सहित वृक्षों से प्रहार किया। तदनंतर मारुत नंदन हनुमान जी ने अत्यंत कुपित हो घोड़े रथ और सारथी सहित धूम्राक्ष को मार डाला। राक्षस प्रवर धूम्राक्ष धूम्राक्ष को मारा गया देख अन्य वानर तथा भालुओं को अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ और वे उत्साह पूर्वक राक्षसों को मारने लगे। विजय से उल्लसित हुए बलवान वानर वीरों की मार खाकर राक्षस हताश हो गए और भय के मारे लंका की ओर भाग चले। मरने से बचे हुए निशाचरों ने भग्न मनोरथ होकर लंकापुरी में प्रवेश किया तथा रावण के समीप जाकर युद्ध का सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन कर दिया। उनके मुख से श्रेष्ठ वानर वीरों द्वारा युद्ध में सेना सहित प्रस्थ तथा महाधनुर्धर धूम्राक्ष के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक भरे उच्छ्वास लेता रहा। फिर वह अपने श्रेष्ठ सिंहासन से उछलकर खड़ा हो गया और बोला, अब यह कुंभकर्ण के पराक्रम दिखलाने का समय आ गया है। ऐसा कहकर रावण ने अत्यंत उच्च स्वर से बजने वाले भांति भांति के बाजे बजवाकर अधिक नींद लेने वाले सोए हुए कुंभकर्ण को जगाया। महान प्रयत्न द्वारा उसे जगाकर भयभीत हुए राक्षस राज रावण ने जब महाबली कुंभकर्ण स्वस्थ शांत तथा निद्रा रहित होकर बैठ गया तो उससे इस प्रकार कहा, भैया कुंभकर्ण, तुम धन्य हो जिसे ऐसी नींद आती है। हम लोगों पर जो यह अत्यंत दारुण एवं महान भय उपस्थित हुआ है इसका तुम्हें पता ही नहीं है। यह राम सेतु द्वारा समुद्र को लांघकर हम लोगों की अवहेलना करके वानरों के साथ यहाँ पहुंचा है। राक्षसों का महासंहार कर रहा है। मैंने इसकी पत्नी जनक कुमारी सीता का अपहरण किया था। उसे वापस लेने के लिए ही राम महासागर पर पुल बांधकर यहाँ आया है। उसने हमारे प्रहस्त आदि प्रमुख स्वजनों को मार डाला है। शत्रुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो उसको मार सके। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो। आज कवच धारण करके निकलो तथा राम आदि समस्त शत्रुओं का समर भूमि में संहार कर डालो। दूषण के छोटे भाई वज्रवेग और प्रभाती अपनी विशाल सेना के साथ तुम्हारा अनुसरण करेंगे। वेगशाली वीर कुंभकर्ण से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने वज्रवेग और प्रमाथी को युद्ध में क्या क्या करना है इन सब बातों को समझाया और उनके पालन का आदेश दिया। दूषण के वे दोनों वीर भाई रावण से तथास्तु कहकर कुंभकर्ण को आगे करके तुरंत नगर से बाहर निकले। इस प्रकार 286वां अध्याय समाप्त हुआ। 287वां अध्याय कुंभकर्ण वज्रवेग और प्रभाथी का वध। मार्कंडेय उवाच ततो निर्याय सुपुरात् कुंभकर्णा सह अनुगा अपश्यत्कपि सैन्यं तज्जित काश्याग्रतः स्थितं सवीक्षमाणस्तत सैन्यं रामदर्शनकाङ्क्षया पश्चाच्चापि सौमित्रीं धनुष्पाणिं व्यवस्थितं तमेवत्यासुहरया परिबभ्रुः समन्ततः अभ्यज्ञश्च महाकायै बहुभिः जगतीरुहै। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सेवकों सहित अपने नगर से निकलकर कुंभकर्ण ने अपने सामने खड़ी हुई वानर सेना को देखा जो विजय के उल्लास से सुशोभित हो रही थी। फिर जब उसने भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर उधर दृष्टि डाली तब उसे हाथ में धनुष लिए सुमित्रानंदन लक्ष्मण खड़े दिखाई दिए। इतने में ही वानरों ने चारों ओर से आकर कुंभकर्ण को शीघ्रता पूर्वक घेर लिया और बहुत से बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर उन्हीं के द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। कुछ वानरों ने कुंभकर्ण से प्राप्त होने वाले महान भय की परवाह न करके उसको नखों से पीड़ा देनी प्रारंभ की। युद्ध की विभिन्न प्रणालियों द्वारा अनेक प्रकार से युद्ध करते हुए वानर सैनिक भांति भांति के भयंकर आयुधों द्वारा राक्षस राज कुंभकर्ण को चोट पहुंचाने लगे। वानरों के प्रहार करने पर वह जोर जोर से हंसने और उन्हें पकड़ पकड़ कर खाने लगा। देखते देखते बल, चंड बल और वज्रबाहु नामक वानर उनके मुख के ग्रास बन गए। राक्षस कुंभकर्ण का यह दुखदाई कर्म देखकर तार आदि वानर भयभीत हो जोर जोर से चीत्कार करने लगे। अपने सैनिकों तथा वानर युद्धपतियों का वह उच्च स्वर से किया हुआ चीत्कार सुनकर सुग्रीव निर्भय हो कुंभकर्ण की ओर दौड़े। महामना कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने बड़े वेग से उछलकर एक साल वृक्ष के द्वारा कुंभकर्ण के मस्तक पर बलपूर्वक प्रहार किया। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय महान था, उनका वेग भी महान था। उन्होंने कुंभकर्ण के मस्तक पर पटक कर उस साल वृक्ष को दो टूक कर डाला तथापि वे उसे व्यथा न पहुंचा सके। साल के स्पर्श से कुंभकर्ण कुछ सावधान हो गया। उसने सहसा गर्जना करके सुग्रीव को दोनों हाथों से बलपूर्वक धर दबाया
और अपने साथ ले लिया। राक्षस कुंभकर्ण द्वारा सुग्रीव का अपहरण होता देख मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार वीरवर लक्ष्मण उसकी ओर दौड़े। शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के सामने जाकर उसको लक्ष्य करके स्वर्णमय पंख से सुशोभित एक महावेगशाली महान बाण चलाया। वह बाण उसके कवच को काटकर शरीर को छेदता हुआ रक्त रंजित हो धरती को चीर कर में समा गया। इस प्रकार छाती छिद जाने के कारण महाधनुधर कुंभकर्ण ने बानरराज सुग्रीव को तो छोड़ दिया और बड़े वेग से लक्ष्मण की ओर घूमकर कहा, अरे खड़ा रह खड़ा रह। तत्पश्चात वह एक बहुत बड़ी शिला हाथ में लेकर वह सुमित्रानंदन लक्ष्मण की ओर दौड़ा। तब लक्ष्मण ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ तीखी धार वाले दो क्षुर नामक बाण मारकर अपनी ओर आती हुई कुंभकर्ण के ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओं को काट डाला। उसके कटते ही वह चार भुजाओं से युक्त हो गया है। अच्छा, यहाँ पे उसकी चार भुजाएं हो गई, रामायण में ऐसा नहीं था। उन चारों भुजाओं में भी उसने आयुध के रूप में बड़ी बड़ी चट्टानें उठा ली हैं। देख, सुमित्रा कुमार ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए फिर पूर्वोक्त बाण से मारकर उनकी उन चारों भुजाओं को भी काट डाला। अब उसने अपना बहुत बड़ा शरीर बना लिया, उसके अनेक पैर, अनेक सिर और अनेक भुजाएं हो गईं। यह देख लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पर्वत समूह के समान विशाल शरीर वाले राक्षस को चीर डाला। जैसे महान भयंकर बिजली की आघात से शाखाओं और पत्तों सहित वृक्ष दग्ध हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण के दिव्यास्त्र से आहत होकर महापराक्रमी कुंभकर्ण रणभूमि में गिर पड़ा। वृत्रासुर के समान वेगशाली कुंभकर्ण को प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सब राक्षस भय के मारे भाग चले। अपने उन सैनिकों को इस प्रकार भागते देख दूषण के दोनों भाई वज्रवेग और प्रमाथी ने किसी प्रकार उन्हें रोककर दूर खड़ा किया और अत्यंत कुपित हो सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। क्रोध में भरे हुए वज्रवेग और प्रमाथी को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण ने बड़े जोर से सिंहनाद किया और उन दोनों की गति को बाणों द्वारा रोक दिया। युधिष्ठिर, फिर तो दूषण के भाइयों तथा बुद्धिमान लक्ष्मण में ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लक्ष्मण उन दोनों राक्षसों पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा कर रहे थे और वे दोनों वीर राक्षस भी अत्यंत कुपित होकर लक्ष्मण पर बाणों की बौछार करते थे। इस प्रकार वज्रवेग, प्रमाथी और महाबाहु लक्ष्मण का वह संग्राम 2 घड़ी तक अबाध गति से चलता रहा। इसी बीच में वायुनंदन हनुमान जी ने पर्वत का शिखर हाथ में ले वज्रवेग नामक राक्षस के ऊपर आक्रमण किया और उसके प्राण ले लिए। महाबली नील नामक वानर ने एक विशाल चट्टान लेकर दूषण के छोटे भाई प्रमाथी पर हमला किया और उसका कचूमर निकाल दिया। तदनंतर श्री राम और रावण की सेनाओं में परस्पर आक्रमण पूर्वक भीषण संग्राम आरंभ हो गया, जो कटु परिणाम जनक था। वनवासी वानरों ने सैकड़ों राक्षसों तथा राक्षसों ने वानरों को घायल किया कि उस युद्ध में अधिकांश राक्षस ही मारे जा रहे थे, वानर नहीं। इस प्रकार हमारा 287वां अध्याय समाप्त हुआ। 288वां अध्याय इंद्रजित का मायामय युद्ध तथा श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा। मार्कंडेय उवाच ततः श्रुत्वा हते संख्ये कुंभकर्ण सहानुगम प्रहस्तं च महेश्वासं धूम्राक्षं चातितेजसं पुत्रमिन्द्रजितं वीरं रावणः प्रत्यभाषतो जहि रामं मित्रघ्न सुग्रीवसलक्ष्मणं त्वया हिमं सत्पुत्रो यशो दीप्तमुपादितं जित्वा वज्रधरं शंखे सहस्राक्षं श्रीपतिम्। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सेवकों सहित कुंभकर्ण महाधनुर्धर प्रहस्त तथा अत्यंत तेजस्वी धूम्राक्ष को संग्राम में मारा गया सुनकर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजित से कहा, शत्रुसूदन, तुम राम लक्ष्मण तथा सुग्रीव का वध करो। सुपुत्र, तुमने युद्ध में सहस्त्र नेत्रों वाले वज्रधारी सजीपति इंद्र को जीतकर उज्ज्वल यश का उपार्जन किया है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शत्रुनाशन वीर, जिनके लिए देवताओं ने तुम्हें वरदान दिया है, ऐसे दिव्यास्त्रों द्वारा प्रकट रूप में या अदृश्य होकर मेरे शत्रुओं का नाश करो। अनघ, स्वयं राम लक्ष्मण और सुग्रीव ही तुम्हारे बाणों का आघात सहन करने में समर्थ नहीं, फिर उनके अनुयायी तो हो ही कैसे सकते हैं। निष्पाप महाबाहो, प्रहस्त और कुंभकर्ण ने भी खर के वध का जो बदला नहीं चुकाया, उसे युद्ध में तुम चुकाओ। बेटा, तुमने पूर्व काल में इंद्र को जीतकर जिस प्रकार मुझे आनंदित किया था, उसी प्रकार आज तुम तीखे बाणों से सैनिकों सहित शत्रुओं का संहार करके मेरा आनंद बढ़ाओ। राजन, रावण के द्वारा ऐसी आज्ञा देने पर इंद्रजित ने बहुत अच्छा कहकर पिताजी की आज्ञा स्वीकार की और वह कवचवान रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने स्पष्ट रूप से अपने नाम की घोषणा करके शुभ लक्षण लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। तब लक्ष्मण भी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उसकी ओर बड़े वेग से दौड़े और सिंह जैसे छोटे मृगों को डरा देता है, उसी प्रकार अपने धनुष की टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। वे दोनों ही विजय के विलासा रखने वाले दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा परस्पर बड़ी स्पर्धा रखने वाले थे। उन दोनों में उस समय बड़ा भारी युद्ध हुआ। बलवानों में श्रेष्ठ रावण कुमार इंद्रजित जब बाण वर्षा करने में लक्ष्मण से आगे न बढ़ सका,
तब उसने गुरुतर प्रयत्न आरंभ किया। गुरुतर यानी बड़ा, महान। उसने अत्यंत वेगशाली तोमरों की वर्षा करके लक्ष्मण को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा की, परंतु लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उन सब तोमरों को पास आते ही काट गिराया। लक्ष्मण के तीखे बाणों से टुक टुक होकर वे तोमर पृथ्वी पर बिखर गए। तब महावेग वेगशाली वाली पुत्र श्रीमान अंगद ने एक वृक्ष उठा लिया और दौड़कर इंद्रजित के मस्तक पर दे मारा, परंतु इंद्रजित उससे तनिक भी विचलित न हुआ। उस पराक्रमी वीर ने प्रास द्वारा अंगद की छाती में प्रहार करने का विचार किया, किंतु लक्ष्मण ने उसे पहले ही काट गिराया। तब रावण कुमार ने अपने निकट आए हुए उस वानर श्रेष्ठ वीर अंगद की बाईं पसली में गदा से आघात किया। बलवान बाली नंदन अंगद ने इंद्रजित के उस गदा प्रहार की कोई परवाह न करके ऊपर ऊपर क्रोधपूर्वक साखू का तना, अच्छा ऊपर नहीं होना था, उसके ऊपर क्रोधपूर्वक साखू का तना उठाकर दे मारा। युधिष्ठिर अंगद के द्वारा इंद्रजित के वध के लिए रोष पूर्वक चलाए हुए इस वृक्ष ने उसके सारथी और घोड़ों सहित रथ को नष्ट कर दिया। राजन, सारथी के मारे जाने पर रावण कुमार इंद्रजित उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर्धान हो गया। अनेक प्रकार की माया जानने वाले उस राक्षस को अदृश्य हुआ जान भगवान श्री राम उस स्थान पर आकर सब ओर से अपनी सेना की रक्षा करने लगे। तब इंद्रजित ने भगवान राम तथा महाबली लक्ष्मण के संपूर्ण अंगों को देवताओं से वरदान के रूप में प्राप्त हुए बाणों द्वारा क्षत विक्षत कर दिया। यद्यपि रावण का पुत्र माया से द्रोहित हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता था, तो भी श्री राम सूरवीर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई उसके साथ युद्ध करते ही रहे। इंद्रजित ने पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाइयों के समस्त अंगों में रोषपूर्वक सैकड़ों और हजारों बाणों की बारंबार वृष्टि की। वानरों ने देखा कि वह राक्षस छिपकर निरंतर बाणों की झड़ी लगा रहा है, तब वे हाथों में बड़ी बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़कर उसकी खोज करने लगे। रावण कुमार अपनी माया से आवृत्त होने के कारण स्वयं किसी की दृष्टि में नहीं आता था, परंतु वह उन दोनों भाइयों को तथा संपूर्ण वानरों को भी निरंतर अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा था। वे दोनों बंधु श्री राम और लक्ष्मण ऊपर से नीचे तक बाणों से व्याप्त हो गए, अतः आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार हमारा 288वां अध्याय समाप्त हुआ। 289वां अध्याय, श्री राम लक्ष्मण का सचेत होकर कुबेर के भेजे हुए अभिमंत्रित जल से प्रमुख वानरों सहित अपने नेत्र धोना, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजित का वध एवं सीता को मारने के लिए उद्यत हुए रावण का अविंध्य के द्वारा निवारण करना। अच्छा, ये कुबेर के द्वारा भेजे हुए जल रामायण में तो पता नहीं क्या मतलब, उसमें तो नहीं था, शायद उसमें कुछ और ही था। मार्कंडेय वाचो तावुभौ पतितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ बबन्धा रावणी भूयास्तरैः दत्तैरवैस्ततः तौ वीरौ सरबन्धेन बद्धाविन्द्रजितारणे द्रेजतुः पृषव्याघ्रो शकुन्ताविव पंजरे तौ दृष्ट्वा पतितौ भूमौ सत्सासायकैश्चितौ सुग्रीवः कपिभिः सार्धं परिवार्यतः स्थितः। मार्कंडेय जी कहते हुए युधिष्ठिर उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पृथ्वी पर पड़े देख रावण कुमार इंद्रजित ने, जिनके लिए देवताओं का वर प्राप्त था, उन बाणों द्वारा उन्हें सब ओर से बांध लिया। इंद्रजित द्वारा बाणों के बंधन से बंधे हुए वे दोनों वीर पुरुष श्री राम और लक्ष्मण पिंजड़े में बंधे हुए दो पक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों को सैकड़ों बाणों से व्याप्त होकर पृथ्वी पर पड़े देख वानरों सहित सुग्रीव ने सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। सेन महेंद्र द्विविद कुमुद अंगद हनुमान नील तार तथा नल के साथ कपिराज सुग्रीव उन दोनों बंधुओं की रक्षा करने लगे। तदनंतर अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करके विभीषण उस स्थान पर आए। उन्होंने प्रज्ञास्त्र द्वारा उन दोनों वीरों को होश में लाकर जगाया। फिर सुग्रीव ने दिव्य मंत्र द्वारा अभिमंत्रित विशल्या नामक महौषधि द्वारा उनके अंगों से बाढ़ निकालकर उन्हें क्षण भर में स्वस्थ कर दिया। अच्छा, यहाँ पर वो आ गया। होश में आ जाने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ महारथी वीर बाणों रहित हो आलस्य और थकावट त्याग कर क्षण भर में खड़े हुए। युधिष्ठिर तदनंतर विभीषण ने कुल नंदन श्री रामचंद्र जी को निरोग एवं स्वस्थ देख हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, शत्रुदमन, राजाधिराज कुबेर की आज्ञा से गुह्यक यह जल लिए हुए श्वेत पर्वत से चलकर आपके समीप आया है। राज कुबेर आपको यह जल उस उद्देश्य से समर्पित कर रहे हैं कि आप इसे नेत्रों में लगाकर माया से अदृश्य हुए प्राणियों को देख सके। उन्होंने कहा कि आप इस जल से अपने दोनों नेत्र धोकर अदृश्य प्राणियों को भी देख सकेंगे, और आप जिसे यह जल अर्पित करें वह मनुष्य भी अदृश्य भूतों को देखने में समर्थ होगा। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह अभिमंत्रित जल ले लिया। फिर उन्होंने तथा महामना लक्ष्मण ने भी उससे अपने दोनों नेत्र धोए। सुग्रीव, जामवान, हनुमान, अंगद, महेंद्र तथा नीलाद सभी प्रमुख वानरों ने उस जल से अपनी अपनी आंखें धोई। युधिष्ठिर जैसा विभीषण ने बताया वैसा उसका वैसा ही प्रभाव देखने में आया। इन सब की आंख में क्षण भर में अतीन्द्रिय वस्तुओं का साक्षात्कार
तो ये अतीन्द्रिय वस्तुओं का साक्षात करने वाली हो गई। इंद्रजित ने उस दिन युद्ध में जो पराक्रम कर दिखाया था, उसे अपने वीरोचित कर्म को पिता से बताकर वह पुनः युद्ध के मुहाने की ओर लौटने लगा। उसे क्रोध में भरकर पुनः युद्ध की इच्छा से आते देख विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण ने उस पर धावा किया। इंद्रजित विजय के उल्लास से शोभित हो रहा था, अभी उसने नित्य कर्म भी नहीं किया था। उसी अवस्था में सचेत हुए लक्ष्मण ने कुपित हो उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों द्वारा प्रहार आरंभ किया। वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक थे। उस समय उनमें इंद्र और प्रहलाद की भांति अत्यंत अद्भुत तथा आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा। इंद्रजित ने तीखे तथा मर्मभेदी बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बीन डाला। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान दाहक स्पर्श वाले तीखे सहायकों द्वारा रावण कुमार इंद्रजित को घायल कर दिया। लक्ष्मण के बाणों की चोट खाकर रावण कुमार क्रोध से मूर्छित उठा। उसने उनसे उसने उनके ऊपर विषधर सर्पों के समान विषैले 8 बाण छोड़े। वीर सुमित्रा कुमार ने अग्नि के समान दाहक 3 बाणों द्वारा जिस प्रकार इंद्रजित के प्राण लिए वह बताता हूँ, सुनो। एक बाण द्वारा उन्होंने इंद्रजित की धनुष धारण करने वाली भुजा को काटकर शरीर से अलग कर दिया। दूसरे बाण द्वारा नाराज ली हुए शत्रु की दूसरी भुजा को धराशायी कर दिया। तत्पश्चात मोटी धार वाले और चमकीले तीसरे बाण से उन्होंने सुंदर नासिका और शोभाशाली कुंडलों से विभूषित शत्रु के मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। भुजाओं और कंधों के कट जाने से उसका धड़ बड़ा भयंकर दिखाई देता था। इंद्रजित को मारकर बलवानों में शेष लक्ष्मण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसके सारथी को भी मार गिराया। उस समय घोड़ों ने ही उस खाली रथ को लंकापुरी में पहुंचाया। रावण ने देखा मेरे पुत्र का रथ उसके बिना ही लौट आया है। तब पुत्र को मारा गया जान भय के मारे रावण का मन उद्भ्रांत उठा। वह शोक और मोह से आतुर हो विदेह नंदिनी सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। दुष्टात्मा दशानन हाथ में तलवार लेकर अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा से बैठी हुई सीता के पास बड़े वेग से दौड़ा गया। दूषित बुद्धि वाले उसने साचर के इस पापपूर्ण निश्चय को जानकर मंत्री अविंध ने समझा बुझाकर उसका क्रोध शांत किया। किस मुक्ति से उसने रावण को मुक्ति लिखा है, यहाँ युक्ति होना था, किस युक्ति से उसने रावण को शांत किया वह बताता हूँ, सुनो। राक्षस राज, आप लंका के समुज्जवल सम्राट पद पर विराजमान होकर एक अबला स्त्री को न मारे। यह स्त्री होकर आपके वश में पड़ी है, आपके घर में बंदी है। ऐसी दशा में तो यह मरी हुई ही है। इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने से ही इसका वध नहीं होगा। मेरा ऐसा विचार है, इसके पति को ही मार डालिए, उसके मारे जाने पर यह स्वतः मर जाएगी। साक्षात इंद्र भी पराक्रम में आपकी समानता नहीं कर सकते। आपने अनेक बार युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भयभीत एवं पराजित किया है। इस तरह अनेक प्रकार के वचनों द्वारा अविंद ने रावण का क्रोध शांत किया और रावण ने भी उसकी बात मान ली। इस प्रकार हमारा 289वां अध्याय समाप्त हुआ। 290वां अध्याय राम और रावण का युद्ध तथा रावण का वध। मार्कंडेय उवाच तथा क्रुद्धो सग्रीव प्रिये पुत्रे निपातिते इन्द्रियौरथमास्थायो हेमरत्न विभूषितं सवृत्तौ राक्षसै घोरै विविधायुधपाणिभिः अभिद्राव रामं सा योधयन् हरियूथवान् समाद्रवन्तं संक्रुद्धं मैन्दनीलनलाङ्गदा हनुमान जाम्बांश्चैव ससैन्या पर्यवारयन्। मार्कंडी जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अपने प्रिय पुत्र इंद्रजित के मारे जाने पर दशमुख रावण का क्रोध बहुत बढ़ गया। वह स्वर्ण तथा रत्नों से विभूषित रथ पर बैठकर लंकापुरी से बाहर निकला। हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भयंकर राक्षस उसे घेर कर चले। वह वानर युद्धपतियों से युद्ध करता हुआ श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। उसे क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख मैंद, नील, नल, अंगद, हनुमान और जामवान ने सेना सहित आगे बढ़कर उसे चारों ओर से घेर लिया। उन रीछ और वानर सेनापतियों ने दशानन के देखते देखते वृक्षों की मार से उसकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। अपनी सेना को शत्रुओं द्वारा मारी जाती देख मायावी राक्षस राज रावण ने माया प्रकट की। उसके शरीर से सैकड़ों और हजारों राक्षस प्रकट होकर हाथों में बाण, शक्तिता, रिष्टि आदि आयुध लिए दिखाई देने लगे। श्री रामचंद्र जी ने अपने दिव्य अस्त्र के द्वारा उन सब राक्षसों को नष्ट कर दिया। तब राक्षस राज ने पुनः माया की सृष्टि की। भारत दशानन ने श्री राम और लक्ष्मण के ही बहुत से रूप धारण करके श्री राम लक्ष्मण पर धावा किया। तदनंतर वे राक्षस हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम और लक्ष्मण को पीड़ा देते हुए उन पर टूट पड़े। राक्षस राज रावण की उस माया को देखकर क्षाकुकुल का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने श्री राम से यह महत्वपूर्ण बात कही, भगवान, आप अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने रावण की माया से निर्मित अपने ही समान रूप धारण करने वाले उन सबको तथा अन्य राक्षसों को भी मार डाला। उसी समय इंद्र का सारथी मातली हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए
सूर्य के समान तेज, एक सेकंड कहाँ लग गया भाई, अरे क्या हो गया। इसी समय इंद्र का सारथी मातली हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ के साथ उस रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के समीप आ पहुंचा। मातली बोला, पुरुषंग श्री राम, यह हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ विजयशाली उत्तम रथ देवराज इंद्र का है। इस विशाल रथ के द्वारा इंद्र ने सैकड़ों दैत्यों और दानवों का सम्रांगण में संहार किया है। नरश्रेष्ठ, मेरे द्वारा संचालित इस रथ पर बैठकर आप युद्ध में रावण को शीघ्र शीघ्र मार डालिए, विलंब न कीजिए। मातली के ऐसा कहने पर रामचंद्र जी ने उसकी उसकी बात पर इसलिए संदेह किया कि कहीं यही भी तो राक्षस की माया ही न हो। तब विभीषण ने उनसे कहा, पुरुषंग, यह दुरात्मा रावण की माया नहीं है। महाद्युते, आप शीघ्र इंद्र के इस रथ पर आरूढ़ होइए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक विभीषण से कहा, ठीक है। यूं कहकर उन्होंने रथ पर आरूढ़ हो बड़े क्रोध के साथ दशमुख रावण पर आक्रमण किया। रावण पर श्री राम की चढ़ाई होते ही समस्त प्राणी हाहाकार कर उठे। देवलोक में नगाड़े बज उठे और जोर जोर से सिंहनाद होने लगा। दशकंध रावण पर राजकुमार श्री राम में सॉरी क्षमा करें, रावण तथा श्री राम में उस समय महान युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध की संसार में नेत्र कहीं उपमा नहीं थी। वह संग्राम उन्हीं के संग्राम के समान था। इस आचरण रावण ने श्री राम पर त्रिशूल चलाया तो जो उठे हुए इंद्र के वज्र के तथा ब्रह्मदंड के समान अत्यंत भयंकर था, परंतु श्री राम ने तत्काल अपने तीखे बाणों द्वारा उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनका वह दुष्कर कर्म देखकर दशानन रावण के मन में भय समा गया। फिर कुपित होकर उसने तुरंत ही तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की। उस समय श्री रामचंद्र जी के ऊपर भांति भांति के हजारों शस्त्र गिरने तथा भुसुंडी, शूल, मुशल, फरसे तथा नाना प्रकार की शक्तियां, शतग्नि और तीखी धार वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। रावण दशानन की उस विकराल माया को देखकर सब बानर भय के मारे चारों ओर दिशाओं में भाग चले। तब श्री रामचंद्र जी ने सोने के सुंदर पंख तथा उत्तम अग्रभाग वाले एक श्रेष्ठ बाण को तरकस से निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित किया। राम द्वारा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किए हुए उस उत्तम बाण को देखकर इंद्र आदि देवताओं तथा गंधर्वों के हर्ष की सीमा न रही। शत्रु के प्रति श्री राम के मुख से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता देख देवता, दानव और किन्नर यह समझ गए तब इस राक्षस की आयु बहुत थोड़ी रह गई है। तदनंतर श्री राम ने उठे हुए ब्रह्मदंड के समान भयंकर था अप्रतम तेजस्वी उस रावण विनाशक बाण को छोड़ दिया। युधिष्ठिर श्री राम द्वारा धनुष को दूर तक खींचकर छोड़े हुए उस बाण के लगते ही राक्षस राज रावण का रथ, घोड़े और रथ सारथी सहित इस प्रकार जलने लगा मानो भयंकर लपटों वाली आग के लपेटे में आ गया हो। इस प्रकार अनायासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के हाथों से रावण को मारा गया देख देवता, गंधर्व तथा चारण बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर पांचों भूतों ने उस महान भाग्यशाली रावण को त्याग दिया। ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होकर वह संपूर्ण लोकों से भ्रष्ट हो गया। उसके शरीर के धातु, मांस तथा रक्त भी ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर नष्ट हो गए। उसकी राख तक नहीं दिखाई दी। इस प्रकार 290वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। उस 91वां अध्याय श्री राम का सीता के प्रति संदेह, देवता द्वारा सीता की शुद्धि का समर्थन, श्री राम का दल बल सहित लंका से प्रस्थान एवं किष्किंधा होते हुए अयोध्या में पहुंचकर भरत से मिलना तथा राज्य पर अभिषिक्त होना। मार्कंडेय उवाच, सत्वा रावणं क्षुद्रं राक्षसेन्द्रं सदृशं बभूव भ्रष्टा सुहृद रामः सौमित्रिणा सह ततो हते दशग्रीवे देवा शर्षिपुरोगमा आशुभिर्जय युक्ताभि आराञ्चुस्तं महाभुजं रामं कमलपत्राक्षं तुष्टुः सर्वदेवता गन्धर्वा पुष्पवरसैश्च बाग्भिश्चित्रशालयः। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार नीच स्वभाव भाले देवद्रोही राक्षस राज रावण का वध करके भगवान श्री राम अपने मित्रों तथा लक्ष्मण के साथ बड़े प्रसन्न हुए। दशानन के मारे जाने पर देवता तथा महर्षिगण जययुक्त आशीर्वाद देते हुए उन महाबाहु की पूजा एवं प्रशंसा करने लगे। स्वर्गवासी संपूर्ण देवताओं तथा गंधर्वों ने भी पुष्पों की वर्षा करते हुए उत्तम वाणी द्वारा कमल नयन भगवान श्री राम का स्तवन किया। श्री राम की भलीभांति पूजा करके वे जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। युधिष्ठिर, उस समय आकाश महान उत्सव समारोह से भरा जान पड़ता था। तत्पश्चात शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध करने के अनंतर लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। इसके बाद उत्तम बुद्धि से युक्त बूढ़े मंत्री अविंद विभीषण सहित भगवती सीता को आगे करके लंकापुरी से बाहर निकले। वे भगवान रामचंद्र जी से दीनता पूर्वक बोले, महात्मन, सदाचार से शोभित महारानी सीता को ग्रहण कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री राम ने उस उत्तम रथ से उतरकर सीता को देखा। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। श्रीका में बैठी हुई सीता शोक से दुबली हो गई थी। उनके समस्त अंगों में मैल जम गई थी। सिर के बाल आपस में चिपक कर पिता के रूप में परिणत हो गए थे और उनका वस्त्र काला पड़ गया था।
श्री रामचंद्र जी के मन में यह संदेह हुआ कि संभव है सीता पर पुरुष के स्पर्श से अपवित्र हो गई हों, अतः उन्होंने विदेह नंदिनी सीता से स्पष्ट वचनों द्वारा कहा, विदेह कुमारी, मैंने तुम्हें रावण की कैद से छुड़ा दिया, अब तुम जाओ, मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा कर दिया। भद्रे, मुझ जैसे पति को पाकर तुम्हें वृद्धावस्था तक किसी राक्षस के घर में न रहना पड़े, यही सोचकर मैंने उस निशाचर का वध किया। धर्म के सिद्धांत को जानने वाला मेरे जैसा कोई भी पुरुष दूसरे के हाथ में पड़ी हुई नारी को मुहूर्त भर के लिए भी कैसे ग्रहण कर सकता है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। सहसा यह कठोर वचन सुनकर देवी सीता व्यथित हो कटे हुए केले के वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे श्वास लेने से दर्पण में रखा हुआ मुख का प्रतिबिंब मलिन हो जाता है, उसी प्रकार सीता के मुख पर उस समय जो हर्षजनित कांति छा रही थी वह क्षण भर में ही विलीन हो गई। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर समस्त बानर तथा लक्ष्मण सबके सब मरे हुए के समान निश्चेष्ट हो गए। इसी समय विशुद्ध अंतःकरण वाले कमल योनि जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने विमान द्वारा वहां आकर रामचंद्र जी को दर्शन दिया। साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, अरुण, यक्षराज, कुबेर तथा निर्मल चित्त वाले सप्तर्षिगण भी वहां आ गए। इसके सिवा हंसों से युता हुआ एक बहुमूल्य तेजस्वी विमान द्वारा दिव्य प्रकाश में स्वरूप धारण किए स्वयं राजा दशरथ भी वहां पधारे। उस समय देवताओं और गंधर्वों से भरा हुआ वह संपूर्ण अंतरिक्ष इस प्रकार शोभा पाने लगा मानो असंख्य तारागणों से चित्रित सदऋतु का आकाश हो। उन सबके बीच उन तथा तब उन क्षमा तब उन सबके बीच में खड़ी होकर कल्याणमयी सीता ने चौड़ी छाती वाले भगवान श्री राम से इस प्रकार कहा, राजपुत्र, मैं आपको दोष नहीं देती, क्योंकि आप स्त्रियों और पुरुषों की कैसी गति है यह अच्छी तरह जानते हैं। केवल मेरी यह बात सुन लीजिए, निरंतर संचरण करने वाले वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं। यदि मैंने कोई पापाचार किया हो तो वे वायु देवता मेरे प्राणों का परित्याग कर दें। यदि मैं पाप का आचरण करती हूँ तो अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु ये सब मिलकर मुझसे मेरे प्राणों का वियोग करा दें। वीर, यदि मैंने आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो तो देवताओं के किए हुए एकमात्र आप मेरे ही पति हों। तदनंतर आकाश में सब लोगों को साक्षी देते हुई एक सुंदर वाणी उच्चरित हुई, जो परम पवित्र होने के साथ ही उन महामना वानरों को भी हर्ष प्रदान करने वाली थी। उस आकाशवाणी के रूप में वायु देवता बोले, रघुनंदन, मैं सदा विचरण करने वाला वायु देवता हूँ। सीता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। राजन, मिथिलेश कुमारी सर्वथा पाप शून्य है, आप अपनी इस पत्नी से निसंकोच होकर मिलिए। अग्नि ने कहा, रघुनंदन, मैं समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला अग्नि हूँ। मुझे मालूम है कि मिथिलेश कुमारी द्वारा कभी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अपराध नहीं हुआ है। वरुण ने कहा, श्री राम, समस्त प्राणियों के शरीर में जो जल तत्व है वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः मैं तुमसे कहता हूँ मिथिलेश कुमारी निष्पाप है, इसे ग्रहण करो। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम राजर्षियों के धर्म पर चलने वाले हो, अतः तुम में ऐसा सद्विचार होना आश्चर्य की बात नहीं। साधु सदाचारी श्री राम, तुम मेरी यह बात सुनो। वीरवर, यह रावण देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस, दानव तथा महर्षियों का भी शत्रु था। इसे तुमने मार गिराया। पूर्व काल में मेरे ही प्रसाद से ये समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हो गया था। किसी कारणवश ही कुछ काल तक इस पापी की उपेक्षा की गई थी। दुरात्मा रावण ने अपने वध के लिए ही सीता का अपहरण किया था। नलकूबर के साप द्वारा मैंने सीता की रक्षा का प्रबंध कर दिया था। पूर्व काल में रावण को यह साप था कि यदि यह उसे न चाहने वाली किसी पराई स्त्री का बलपूर्वक सेवन करेगा तो इसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः महातेजस्वी श्री राम, तुम्हें सीता के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, उसे ग्रहण करो। देवताओं के समान तेजस्वी वीर, तुमने रावण को मारकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। दशरथ बोले, वत्स, मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ, तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो। रामचंद्र जी ने कहा, राजेंद्र, यदि आप मेरे पिता हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब आपकी आज्ञा से मैं रमणीय अयोध्यापुरी को लौट जाऊंगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तदनंतर पिता दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुछ कुछ लाल नेत्रों वाले श्री रामचंद्र जी से पुनः कहा, महाद्युते, तुम्हारे वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए, अब तुम अयोध्या जाओ और वहां का शासन अपने हाथ में लो। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को नमस्कार किया और सूर्यों से अभिनंदित हो अपनी पत्नी सीता से मिले मानो इंद्र का सची से मिलन हुआ हो। इसके बाद परंतप श्री राम ने अविंद को अभीष्ट वरदान दिया तथा त्रिजटा राक्षसी को धन और सम्मान से संतुष्ट किया। ये सब हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं सहित ब्रह्मा ने भगवान राम से कहा, कौशल्यानंदन, कहो आज मैं तुम्हें कौन कौन से अभीष्ट वर प्रदान करूं। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे ये वर मांगे, मेरी धर्म में सदा स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो तथा राक्षसों के द्वारा मारे गए बानर पुनः जीवित हो जाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो महाराज। उनके इतना कहते ही सभी बानर चेतना प्राप्त
करके जी उठे। महासौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को यह वर दिया, पुत्र जब तक इस धरातल पर भगवान श्री राम की कीर्ति रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन जीवन स्थिर रहेगा। पिंगल ने, हनुमान मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होंगे। अनंतर अनायासी महान पराक्रम करने वाले पांडवों के देखते देखते वहां इंद्र आदि सब देवता अंतर्धान हो गए। श्री रामचंद्र जी को जनक नंदिनी सीता के साथ विराजमान देखकर इंद्र सारथी मातरी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सब हृदयों सुहृदों के बीच में इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री राम, आपने देवता गंधर्व यक्ष मनुष्य असुर और नाग इन सबका दुख दूर कर दिया। जब तक यह पृथ्वी रहेगी जब तक देवता असुर असुर गंधर्व यक्ष तथा राक्षस तथा नागों सहित संपूर्ण जगत के लोग आपकी कीर्ति कथा का गान करेंगे। ऐसा कहकर सप्तधारियों में से श्री रामचंद्र जी की आज्ञा ले उसकी पूजा करके सूर्य के समान तेजस्वी उसी रथ के साथ मातरी स्वर्गलोक को चला गया। तदनंतर जितेंद्रिय भगवान श्री राम ने लंकापुरी की सुरक्षा का प्रबंध करके लक्ष्मण सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ वानरों, विभीषण तथा प्रधान प्रधान सचिवों के साथ सीता को आगे करके क्षण चलने वाले आकाशचारी शोभाशाली पुष्पक विमान पर आरूढ़ उसी के द्वारा पूर्वोक्त सेतु मार्ग के ऊपर से ही पुनः मकरालय समुद्र को पार कर लिया। समुद्र के पार आकर धर्मात्मा श्री राम ने पहले जहां शयन किया था उसी स्थान पर संपूर्ण वानरों के साथ विश्राम किया। फिर रघुनाथ जी ने यथा समय सबको अपने पास बुलाकर सबका यथा योग्य आदर सत्कार किया तथा रत्नों की भेंट से संतुष्ट करके सभी वानरों और ऋषियों को विदा किया। अच्छा, रामायण में यहाँ से विदा करते हैं कि लंका से करते हैं, देखना पड़ेगा। जब वे ऋषि श्रेष्ठ वानर लंगूर चले गए तब सुग्रीव सहित श्री राम ने पुनः किष्किंधा, अच्छा कुछ कुछ बचे थे ना, किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। विभीषण और सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान द्वारा विदेह कुमारी सीता को वन की शोभा दिखाते हुए योद्धा में श्रेष्ठ श्री राम ने किष्किंधा में पहुंचकर अंगद को, जिन्होंने लंका के युद्ध में महान पराक्रम दिखाया था, युवराज के पद पर अभिषेक किया। इसके बाद लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि के साथ रामचंद्र जी इस मार्ग से आते उसी के द्वारा अपनी राजधानी अयोध्या को प्रस्तुत हुए। तत्पश्चात अयोध्यापुरी के निकट पहुंचकर राष्ट्रपति श्री राम ने हनुमान जी को दूत बनाकर भरत के पास भेजा। जब वायुपुत्र हनुमान जी की भरत की सारी चेष्टाओं को लक्ष्य करके उन्हें श्री रामचंद्र जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौटे, तब श्री रामचंद्र जी नंदी ग्राम में आए। वहां आकर श्री राम ने देखा भरत चीर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है। वे मेरी चरण पादुकाएं आगे रखकर कुछ आसन पर बैठे हैं। युधिष्ठिर, लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी भरत और शत्रुघ्न से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। भरत और शत्रुघ्न भी उस समय बड़े भाई से मिलकर तथा विदेह कुमारी सीता का दर्शन करके महान हर्ष प्राप्त हुआ। फिर भरत जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या पधारे हुए भगवान श्री राम को अपने पास धरोहर के रूप में रखा हुआ अयोध्या का राज अत्यंत सत्कार पूर्वक लौटा दिया। तत्पश्चात विष्णु देवता संबंधी श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ऋषियों ने मिलकर सूर्य श्रोणी भगवान राम का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक का कार्य संपन्न हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुरधों सहित सुग्रीव को तथा पुलस्त नंदन विभीषण को अपने अपने घर लौटने की आज्ञा दी। श्री राम ने भांति भांति के भोग अर्पित करके उन दोनों का सत्कार किया। इससे वे बड़े प्रसन्न और आनंद मग्न हो गए। तदनंतर उन दोनों को कर्तव्य की शिक्षा देकर रघुनाथ जी ने उन्हें बड़े दुख से विदा किया। इसके बाद उस पुष्पक की पूजा करके रघुनंदन श्री राम ने उसे कुबेर को ही प्रेम पूर्वक लौटा दिया। तदनंतर देवर्षियों सहित गोमती नदी के तट पर आकर रघुनाथ जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए जो स्तुति के ही योग्य थे, जिनमें अन्न आदि की इच्छा से आने वाले याचकों की कभी द्वार बंद नहीं होता था। इस प्रकार हमारा 291वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को अब यहीं विराम देते, मुझे लगता है समय हो गया जी, हो गया। आगे हम पढ़ेंगे मार्कंडेय जी के द्वारा राजा युधिष्ठिर को आश्वासन। यहाँ पर राम जी ने बड़ा